हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और लर्निंग वीडियो जो आपको हेल्प करेगी आपकी ट्रेडिंग स्किल को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने में। दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भी देख लिया होगा, थंबनेल में देख लिया होगा। तो दोस्तों जनरली क्या होता है ना, एक ट्रेडर कभी ना कभी ऑप्शन में ट्रेड जरूर करता है, आप भी करते होंगे। तो ऑप्शन बाइंग एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड कंसेप्ट है। सो बहुत से लोग इसमें ट्रेड करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेबी, जो सेबी की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 11% ट्रेडर ही पैसे कमाते हैं ट्रेडिंग के अंदर, और 89% पीपल ना अपनी हार्ड एंड मनी को लूज करते हैं। अभी जो रिपोर्ट आई थी ना उसके अंदर भी आपने देखा होगा, जो सर्वे दिया था सेबी ने उसके अंदर। सो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसी मिस्टेक जो जो ऑप्शन बाइंग करते समय हमें ध्यान देना चाहिए, और कैसे भी इन मिस्टेक को ओवरकम कैसे कर सकते हैं और बेटर अपनी ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों फर्स्ट मिस्टेक है ओवरलुकिंग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। दोस्तों आईवी आपको पता ही है, कोई भी सडन चेंज अगर आ जाता है मार्केट के अंदर, तो सडन न्यूज के कारण या कोई सडन इवेंट हो या कोई रिजल्ट हो तो आईवी पे असर पड़ता है। और आईवी से क्या होता है कि ऑप्शन की जो प्रीमियम होती है ना वो चेंज हो जाती है, ऑप्शन की प्रीमियम इंक्रीज हो जाती है। अगर हाई आईवी होगी तो ऑप्शन की प्रीमियम हाई होगी, और अगर आईवी कम होगी तो ऑप्शन की प्रीमियम कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रीमियम के अंदर क्या देते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू देते हैं ना, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस आप टाइम वैल्यू आईवी जो होगी वो होती है। तो उसके अंदर जो पोर्शन होता है ना आईवी का वो रहता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती है जो ट्रेडर करते हैं आईवी को नजरअंदाज करना। क्योंकि दोस्तों बाजार में आईवी बदलने से ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू जो है ना वो बदलती है। अगर वोलेटिलिटी हाई है तो ऑप्शन बायर को ज्यादा प्रीमियम देनी पड़ेगी, जिससे बायर को नुकसान होगा। ठीक है, चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे नुकसान होने के, और ऑप्शन सेलर को फायदा होगा क्योंकि प्रीमियम ज्यादा मिलता है उनको, और टाइम उनके साथ साथ न्यूज का इंपैक्ट जैसे खत्म हो जाएगा तो प्रीमियम ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो सडनली डिक्रीज हो जाएगी और बायर को नुकसान होगा। तो दोस्तों कैसे बच सकते हैं इससे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से? इससे बचने के लिए ना हमें ना अब आईवी को समझना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आईवी को सीखने का प्रयास करना होगा, और हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस की वीडियो आईवी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो। ठीक है दोस्तों, उसमें आईवी के सिनेरियो बताए गए हैं कि उस वीडियो के अंदर कि किस सिनेरियो में हाई वोलेटिलिटी होती है और आपको क्या नहीं करना चाहिए, और कब आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, कब बायर को फायदा होता है। क्योंकि बायर को ना हमेशा ना मोमेंट के ऊपर फायदा होता है। बायर को अगर जल्दी मोमेंट मिल जाएगा तो बायर को फायदा होगा ऑप्शन बाइंग में, नहीं तो फिर नुकसान होएगा, सेलर उसके अंदर पैसा कमाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन चेन की वीडियो आई बटन पे मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हो। आईवी के बारे में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब आपको बस ये डिसिप्लिन फॉलो करना है, और अपनी जो आईवी को ना ओवरलुक करके नहीं चलना। ठीक है, आईवी को देखते हुए आप अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर रखा करो, डिसिप्लिन में किया करो। ठीक है दोस्तों, सेकंड है दोस्तों नॉट डिफाइन ए क्लियर स्ट्रेटेजी। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी गलती है कि हम बिना जाने समझे ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, और रैंडमली या कोई टिप्स मिल जाती है तो उसको देखकर, और ना हमारे पास कोई टारगेट होता, ना हमारे पास कोई रीजन होता बाइंग का, ना हमारे पास प्रॉपर एनालिसिस होती, और ना ही हमारे पास कोई स्टॉप लॉस होता, ना हमारे पास कोई रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता। तो हम बिना सोचे समझे कुछ भी ट्रेड ले लेते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। ठीक है ना, तो हमें क्लियर, हमारे ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि नॉट डिफाइनिंग ए क्लियर स्ट्रेटेजी का ना होना। तो दोस्तों इससे कैसे बच सकते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर टारगेट होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए ऑप्शन चूज करने से पहले। ठीक है, प्रॉपर एसएल होना चाहिए। बाई चांस अगर आपकी रॉन्ग ट्रेड हो गई या आपकी जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट चली गई, तो आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो आपको आपके लॉस को बचाएगा, आपको ज्यादा लॉस होने से बचाएगा वो। ठीक है ना दोस्तों, तो इससे बचने के लिए ना हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, जिसमें हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, जिस भी स्टॉक में करो, इंडेक्स में करो, किसी में भी करो, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास विद प्रॉपर एसएल। किसी के टिप्स पे मत चला करो। ठीक है दोस्तों, इससे बचने के लिए ये करना चाहिए हमें। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है इग्नोरिंग टाइम डेके। दोस्तों हम टाइम डेके को इग्नोर करते हैं कि अगर हमारी ट्रेड नहीं चल रही तो हम उसको होल्ड रखते रहते हैं, और एक्सपायरी आती है तो उसका प्रीमियम अचानक से जब 10-15 दिन रह जाते हैं तो उसका प्रीमियम खत्म हो जाता है।
तो हमें ये चीज गलती नहीं करनी कि हम अगर इग्नोर करते हुए चल रहे हैं टाइम डेके को, अगर हमारी ट्रेड में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा तो ऐसा है ना, उसके अंदर अपना लॉस बुक करके आप बाहर निकल जाओ। अब टाइम डेके क्यों करा रहे हो उसको? ठीक है दोस्तों, तो अब जब हम मोमेंट का वेट करते हैं ना, तो मोमेंट देता है स्टॉक, ठीक है दोस्तों, कि कब ऊपर जाए, और एक्सपायरी का टाइम आ जाता है तो हम ध्यान नहीं देते। जैसे ही वो टाइम निकल जाता है ऑप्शन का, तो टाइम वैल्यू इरोड हो जाती है और ऑप्शन के प्राइस गिर जाते हैं अचानक से। आपने देखा ही होगा कि पहली तारीख को प्रीमियम ज्यादा होती है और 15 तारीख के बाद में स्लोली स्लोली उसका डेके होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम से अचानक 15 तारीख के बाद में अचानक से प्रीमियम गिर जाती है। तो ये नहीं करना। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं दोस्तों, कि अगर आपके पास शॉर्ट टर्म ऑप्शन में ट्रेड है, कि अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट 5 दिन में, 3 दिन में, क्योंकि ऑप्शंस के हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड ही करते हैं ना, शॉर्ट टर्म व्यू होता है ना, 3 से 4 दिन का, 5 दिन का व्यू या 10 दिन का व्यू। तो अगर आप या तो स्ट्रेटेजी बना करो या सेलिंग के साथ किया करो ऑप्शन ट्रेड, इस सेलर को बेनिफिट मिलता है प्रीमियम रिटर्न अप करने का। या फिर आप ऐसा किया करो, अगर थोड़ा ना शॉर्ट टर्म का ना करके ना, अगर आपका 10 से 15 दिन का व्यू है तो आप ऐसा करा करो कि नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन लिया करो, तो उसमें आपका टाइम डेके ना एकदम से नहीं होने का। अगर आपको लगता है कि 10 से 15 दिन बाद आपके इसका मूव आएगा, तो आप स्ट्रेटेजी नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन ले सकते हो। तो उसके अंदर ना टाइम डेके इतना नहीं होगा 10 से 15 दिन के बाद, जिनमें करंट एक्सपायरी में ज्यादा टाइम डेके होएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस स्ट्रेटेजी को भी देख के चलोगे और इसको ना कभी इग्नोर नहीं करना टाइम डेके को। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ऑप्शन में लॉस करने के लिए ना, ऑप्शन लॉस करता है ट्रेडर, हमेशा भूल जाता है, ये जाने अनजाने में होती है ये गलतियां। तो दोस्तों ये चीज देख के चलनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है नॉट एडोप्टिंग टू मार्केट चेंजेस। तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, ये हमारी ये गलती ये है कि हम ना कोई भी अपनी जो एनालिसिस करते हैं, कोई ना तो टेक्निकल टूल्स वगैरह को एडॉप्ट करते हैं। अगर हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो रही है तो उसमें चेक किया करो क्या टूल्स है जो अब मेरा काम नहीं कर रहा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे टूल है, क्या आपके वे टूल्स आपके फेवर में कौन सा टूल जाता है, आपकी साइकोलॉजी से कौन सा सेट होता है टूल्स, मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो आप मार्केट के को ना एडॉप्ट करके चला करो। मार्केट के अंदर कोई चेंज हो रहा है, कोई ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो आप जरूरी कोई आप वही पहले जैसे ट्रेड गलतियां करते रहोगे। तो ट्रेंड अगर ऊपर का है तो आप ऊपर की तरफ के लिए लेके चलोगे, नीचे का है तो आप नीचे की साथ, या ऐसा करोगे ऊपर में आप नीचे की पोजीशन, नीचे में आप ऊपर की पोजीशन। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, और हमेशा न्यूज को देखते हुए चलना है कि न्यूज अगर आ रही है, अगर न्यूज निगेटिव है या न्यूज पॉजिटिव है, तो स्टॉक का तो डिफरेंस रहेगा ना, रिएक्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी न्यूज पे स्टॉक गलत रिएक्ट कर देता है और बुरी न्यूज पे अच्छा रिएक्ट कर देता है। तो आप ये चीज भी देख के चलोगे। तो हमेशा आपको आपके टूल्स, आपके पास कैंडल स्टिक है, ये इतने सारे टूल्स है आपके पास, चार्ट पैटर्न है हमारे पास, हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो जाके। तो जितने भी पैटर्न वगैरह है, तो आप जितने भी चेंजेस होगा मार्केट के अंदर, आप उनको एडॉप्ट करके चला करो। हम अगर एडॉप्ट नहीं करते ना, हम अपनी स्ट्रेटेजी को प्रूव करने पे लग जाते हैं कि ये सही है। ऐसा नहीं करना, ये भी हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, होल्डिंग इनटू लूजिंग ट्रेड। दोस्तों इसमें पता क्या होता है कि हम ना ट्रेड को ना, जो लॉस की जो ट्रेड होती है ना, हम उसको ना ज्यादा लंबे समय के लिए होल्ड करके चलते हैं, और सिर्फ किस लिए कि एक होप में कि सडनली कुछ हो जाएगा और मेरी ट्रेड ना प्रॉफिट में आ जाएगी। हमेशा क्या होता है ना, रिटेल ट्रेडर का क्या सीन होता है हमारे यहाँ पे, रिटेल ट्रेडर हमेशा क्या करते हैं, अगर उनको ना किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा होगा ना, प्रॉफिट अगर 5 रुपए का हो रहा होगा ना, वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, लॉस बुक नहीं करने का। लॉस उसका चाहिए वो 500 रुपए पे लिया है, वो 50 रुपए तक का आ जाएगी, उसको होल्ड करते हुए चलेगा, सिर्फ एक ही होप में कि ये वापस 100 रुपए पे जाएगी। और जब वो स्टॉक चलने को भी होगा ना 100 रुपए पे, 100 रुपए पे जाके उस पर निकल जाएगा, फिर वो एक्चुअल में वो स्टॉक रन अराउंड होएगा और वो ऊपर चला जाएगा, आपकी पोजीशन भी निकल जाएगी। नहीं तो वो लॉस, नहीं तो वो पोजीशन क्या होगा कि वो लॉस में ही जाती रहेगी पोजीशन। तो ये गलती नहीं करनी हमें, अपनी लूजिंग ट्रेड को हमें ज्यादा लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करना। अगर आपसे गलती हो गई, आपकी स्ट्रेटेजी रॉन्ग अप्लाई हो गया, स्टॉक ट्रेड नहीं करना, तो ऐसे लगाओ और बाहर निकल जाओ। ठीक है ना दोस्तों, इससे बचने के लिए दोस्तों यही तरीका है कि अपना एक प्री डिटरमाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए हर ट्रेड का, और अपने स्टॉप लॉस पे काबिल होना चाहिए, अपनी स्टॉप के ऊपर टिके रहना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड गलत जा रही है आपके प्लान से, आपने जो सोचा कि वो नहीं हो रहा, तो आप अपना लॉस को कट करो, निकल जाओ, मूव ऑन, दूसरी ट्रेड देख लेंगे। कौन सा यही ट्रेड है हमारे पास कि इसी ट्रेड में हमें वो लेना है। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको ये?
दोस्तों नेक्स्ट है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में दोस्तों क्या होता है ना कि हम जनरली करते हैं एक्सेसिव ट्रेडिंग करते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कोई विदाउट एनालिसिस प्रॉपर एनालिसिस किए हुए प्रॉपर स्ट्रेटेजी करे हुए ट्रेड पे ट्रेड करते रहेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना वो बढ़ती है, हमें ब्रोकरेज भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, हमें एसटीडी भी भरना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों, और हम अपना रिस्क इंक्रीज कर रहे हैं। अब जनरली क्या होता है कि आज मुझे सुबह को जैसे प्रॉफिट हो गया, आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अभी प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट होने के बाद ना आपको ना पोजीशन दोबारा से लेनी है, बिना सोचे समझे आप पोजीशन के अंदर दूसरी पोजीशन ले लोगे, तीसरी पोजीशन ले लोगे, चौथी पोजीशन ले लोगे। मार्केट के पास ना डाटा है, उनको सब पता है। आपने अगर प्रॉफिट किया, अगर आप इस टर्मिनल स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे ना तो ये 3:30 बजे तक का वापस बुला लेगी कि आ जाओ करो ट्रेड, और एट द एंड ऑफ द डे आप नुकसान में ही पाओगे। तो जब आपकी एक ट्रेड या दो ट्रेड, आपका एक जो प्रीडिटरमाइंड जो गोल है आपका, अगर एक दिन में सेट हो गया, आपकी एक ट्रेड ठीक चली गई, दूसरी ट्रेड के लिए एनालाइज करो, नहीं वो होता तो बंद कर दो। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, आप स्क्रीन बंद कर दो, आप देखो ही मत मार्केट। ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए दोस्तों। और हमें ना ओवर ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हैं हम, डिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए, अपने प्लान से स्टिक होना चाहिए, वो स्टॉक पसंद करना चाहिए जो आपके प्लान, आपके रिसर्च, आपके उसमें आ रहा है, सही बैठ रहा है आपकी स्ट्रेटेजी में, उसी स्टॉक में ट्रेड किया करो। ऐसे ही चलते हुए कि ये ग्रीन कैंडल देखी और इसके अंदर घुस गए, फिर वो नीचे आ जाता है, तो ओवर ट्रेडिंग में हमेशा ये नुकसान होता है। तो ये साइकोलॉजी समझा करो दोस्तों। साइकोलॉजी की वीडियो अपलोडेड है, आप सर्च कर सकते हो वीडियो के अंदर, हमारे चैनल के अंदर जाके सर्च में साइकोलॉजी ट्रेडिंग विद साइकोलॉजी, उसके अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, ये इमोशन वगैरह, इनसे कैसे बच सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों नेग्लेक्टिंग लिक्विडिटी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं ना, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसके अंदर ना इलिक्विड ऑप्शंस होते हैं, तो अगर हम उसके अंदर इलिक्विड ऑप्शंस के अंदर हम बाई करने लग जाए तो उसमें ये होगा कि जो वाइडर हो जाएगा बिड की आस्क प्राइस, स्प्रेड प्राइस, और डिफिकल्ट होगा हमें एग्जिट करने में पोजीशन। आपके साथ कभी हुआ भी होगा कि आपके पास स्टॉक आ गया, और ये जनरली ये होता है स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, निफ्टी के अंदर नहीं बता रहा हूं मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ये लिक्विडिटी बहुत होती है, ये होता है जनरली स्टॉक्स के अंदर। तो उसके अंदर इससे बचने के लिए क्या करना होगा हमें कि हमें ट्रेडिंग उन ऑप्शंस में करना चाहिए जिसमें सफिशिएंट लिक्विडिटी हो, और हमें अच्छे से पता हो कि मैं यहां से अगर बेचने के लिए तो वहां पे सेलर और बायर अवेलेबल हो कंपैरिजन में, ठीक है ना दोस्तों, वहां पे बायर और सेलर अवेलेबल हो। ऐसा वो नहीं है कि सेलर अवेलेबल है बायर है ही नहीं, तो ऐसा ऑप्शन आप खरीदने में आप खरीद तो लोगे, लेकिन फिर आप जब सेल करोगे अपने पोजीशन को, वहां पे जब बायर ही नहीं होगा तो आप फंस जाओगे ना मार्केट वोलेटिलिटी के कारण, उसके अंदर आप नुकसान कर लोगे। तो हमें लिक्विडिटी को नेग्लेक्ट नहीं करना, बहुत से ट्रेडर करते हैं ये गलती, लिक्विडिटी को नेग्लेक्ट करने की, तो ये गलती नहीं करनी दोस्तों, हमें इनसे बचना है। ये ट्रेडिंग प्लान में नोट डाउन करके रख लो, ये सारे के सारे कंसेप्ट, ये दोस्तों बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसके अंदर क्या होता है ना, हम इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, जैसे भेड़ चाल में चल लेते हैं, क्या लगे बस निकल गया, मेरा प्रॉफिट छूट जाएगा, ये ट्रेड बस भागी जा रही है, ये ले लो जल्दी से ले लो। जैसे रिजल्ट के उसमें होता है, रिजल्ट के टाइम पे कि रिजल्ट आया, देखा नहीं प्रॉफिट में है कंपनी और हमने तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, बाद में पता लगता है कि कुछ रिजल्ट में और खराब आ गया और वो नीचे आ गया स्टॉक। तो फोमो भी एक फैक्टर है, इमोशनल फैक्टर है, तो हम हमेशा इसको ना ओवरकम करना चाहिए। और रिमेंबर रखो, अपनी रिसर्च और डिसिप्लिन रखो, जो आपको बेटर रिजल्ट देगी एक लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना दोस्तों। आप हमारी साइकोलॉजी की वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आपको ये इमोशन और वगैरह इमोशन आ जाएंगे, और कैसे ओवरकम कर सकते हैं आप इमोशन को, और कैसे आप अपने उसको ट्रेडिंग को और साइकोलॉजी को और इन इमोशन को कैसे हटा सकते हैं, आप देख सकते हैं उस वीडियो में, आपको आई बटन पे मिल जाएगी ये साइकोलॉजी की वीडियो भी, और साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग विद साइकोलॉजी के नाम से होगी, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। दोस्तों हम अपनी गलतियों से ना नहीं सीखते, हम अपनी गलतियों को ना इग्नोर करके चलते हैं। जब भी आपसे, अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि एक ट्रेडिंग जर्नल रखो अपने पास, नोट डाउन करके रखो एक कॉपी में कि आपने क्या गलत ट्रेड जो की, आपने उसके अंदर क्या गलती की, ठीक है, उसको प्रॉपर एनालाइज करो और लर्न करो और इम्प्रूव करो, और वो गलती जो आपने करी वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, वो बाद में
तो उससे आप जब ही पता लगा पाओगे अगर आप रेगुलरली अपनी गलतियों को लिखते रहोगे, तो उससे आपको पता लगता जाइए। देखो ट्रेडिंग में क्या है ना, ट्रेडिंग में लॉस होगा, लेकिन लॉस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस लॉस से आपको लर्निंग भी मिलेगी। उस लर्निंग को गेन करना है, उस लर्निंग को सीखना है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस से ही आती है ट्रेडिंग, ऐसे नहीं कि 10 दिन में आ गई ट्रेडिंग। एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है ट्रेडिंग के अंदर। तो आपको मिस्टेक्स ही तो आपको लर्निंग बताएगी ना, मिस्टेक्स ही तो सही ज्ञान देगी आपको, तो वो देखते हुए चलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉमन मिस्टेक है जो ऑप्शन बायर जाने अनजाने में करता है, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आप इस मिस्टेक को अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो उन मिस्टेक से। तो आप उन रूल को फॉलो करके चला करो, कैसे बच सकते हो आप, ठीक है। रिमेंबर रखो, सक्सेसफुल ट्रेडिंग एक जर्नी है जो कंटिन्यूअस लर्निंग, एडेप्टेशन एंड डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इसको फॉलो करके चलती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले